शादीशुदा लोग जरूर पढ़े, आप लोगों को अच्छा लगेगा। पत्नी को अर्धांगिनी क्यों कहा जाता है? ये खास शादीशुदा लोगों के लिए। शादीशुदा लोग इसे जरूर पढ़े, आप लोगों को अच्छा लगेगा। एक जगह एक हैप्पी मैरिड लाइफ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में कुछ शादीशुदा लोगों ने हिस्सा लिया था और सभी पति पत्नी शादी के जोक करके हंस रहे थे। तभी स्टेज पर एक प्रोफेसर आते हैं और देखते हैं कि सभी पति पत्नी हंस रहे थे। तो प्रोफेसर ने कहा कि चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एक गेम खेलेंगे, उसके बाद हम और किसी विषय पर बात करेंगे। सभी पत्नी पत्नी खुश हो गए और कहा कौन सा गेम खेलेंगे। प्रोफेसर ने बैठे सभी पति पत्नी में से एक पत्नी को स्टेज पर बुलाते हैं और उसके सामने एक बोर्ड रखते हैं। फिर प्रोफेसर कहते हैं कि तुम ऐसे 20 से 30 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें बहुत प्यारे हो। पत्नी ने सबसे पहले अपने परिवार का नाम लिखा, फिर अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसी और सहकर्मियों के नाम लिखे। अब प्रोफेसर बोले इनमें से उसका नाम काटो जिसे तुम सबसे कम पसंद करती हो। लड़के ने अपने सहकर्मियों का नाम काट दिया। प्रोफेसर ने कहा अब तुम 10 नाम और मिटाओ। पत्नी ने थोड़ा सोचा और फिर उससे अपने सारे पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने अब और 10 नाम मिटाने को कहा। पत्नी ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम मिटा दिए और फिर सभी हैरान होकर देखने लगे कि ये कैसा गेम है, ये क्या हो रहा है। वहाँ बैठे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब बोर्ड पर केवल 5 लोगों के नाम बचे हुए थे, पत्नी के माता पिता और उसके बच्चों का पति का। प्रोफेसर ने कहा इनमें से 2 नाम और मिटाओ जो तुम्हारे लिए कम मायने रखते हैं। ये सुनकर पत्नी घबरा गई और अपने कांपते हाथों से अपने माता पिता का नाम मिटा दिया। ये देखकर सभी लोग सन्न हो गए। फिर प्रोफेसर ने कहा कि अब तुम इनमें से 2 और नाम मिटाओ। पत्नी वही रोने लगती है और रोते हुए उसने अपने दोनों बेटों का नाम मिटा दिया। प्रोफेसर ने कहा जाओ और अपनी जगह पर बैठ जाओ। प्रोफेसर ने वहाँ बैठे सभी लोगों से पूछा कि क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? बोर्ड पर सिर्फ पति का नाम ही क्यों बचा है? इसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। फिर प्रोफेसर ने उसी पत्नी को खड़ा किया और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? एक वो माता पिता जिसे तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और एक तरफ तुम्हारा बेटा जिसे तुमने अपने कोख में 9 महीना रखा और उसे जन्म दिया। तुमने इन दोनों का नाम क्यों मिटा दिया? पत्नी ने जवाब दिया कि मम्मी पापा अब बूढ़े हो गए हैं और कुछ दिन बाद वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे, और मेरा बेटा जो अभी छोटा है, जब उसकी शादी हो जाएगी तो पता नहीं वो हमें अपने साथ रखेगा या नहीं, वो मेरा सहारा बनेगा या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे पति जो कि मेरे मरते दम तक, जब तक मेरी जान में जान है तब तक वो मेरा साथ देंगे और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और मेरा आधा शरीर बनकर मेरे साथ चलेंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे प्यारे मेरे पति है और कोई नहीं। पत्नी की ये बात सुनकर सभी बैठे लोग और प्रोफेसर तालियां बजाने लगे और पत्नी की इस सोच पर सलाम करने लगे। प्रोफेसर ने कहा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम अभी सभी के बिना रह सकती हो लेकिन अपने पति के बिना नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा आधा शरीर है और कोई इंसान आधे शरीर के साथ नहीं रह सकता। इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है और पति को अर्धनिरेश्वर कहा जाता है। पति पत्नी का ये रिश्ता कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।